सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है जेके बोपी की तरफ से रिगार्डिंग आयुष कोर्सेज, जिसमें आपका BUMS BAMS एंड BPT हैं। सो यहाँ पर सेकंड राउंड के लिए काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है और सेकंड राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स आ चुका है और सेकंड राउंड में कौन से एलिजिबल हैं कौन से एलिजिबल नहीं हैं वो भी इस नोट्स में लिखा गया है। और यहाँ पर इन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन डेट्स फॉर सेकंड राउंड भी अनाउंस किए हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में इस नोट्स में ये भी लिखा गया है कि कट ऑफ स्कोर इन लोगों ने कम किया है आयुष कोर्सेज के लिए। अब और भी बच्चे एलिजिबल हो गए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जो पहले नहीं थे, क्योंकि अब इन लोगों ने कट ऑफ या परसेंटाइल कट ऑफ कम किया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो परसेंटाइल कट ऑफ मार्क्स हैं वो कम किए हैं। जो जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए 45 परसेंटाइल होने चाहिए और जो यहाँ पर आपकी पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं विथ जनरल कैटेगरी, उनके लिए 40% हैं और उनके लिए 30% हैं। और जो SC ST OBC हैं उनके लिए 40 परसेंटाइल हैं। सो अगर हम स्कोर के बारे में बात करेंगे, कितना स्कोर होना चाहिए, जनरल कैटेगरी यानी ओपन मेरिट कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए 122 पॉइंट्स होने चाहिए। उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी हैं लाइक SC ST OSC RBA ALC PSP, इनके लिए 96 स्कोर होना चाहिए। उसके बाद जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी, लेकिन PWD ऐसे जनरल और EWS कैंडिडेट्स जो PWD हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनके लिए यहाँ पर 108 स्कोर रखा गया है। उसके बाद रिजर्व कैटेगरीज SC OSC RBA ALC PSP विथ PWD विथ पर्सन विद डिसेबिलिटी। एक तो ये कैटेगरीज होनी चाहिए और सब कैटेगरी अगर PWD हैं तो उनके लिए यहाँ पर 96 स्कोर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब विथ PWD, एक तो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से होना चाहिए और सब कैटेगरी PWD होना चाहिए। अगर डिसेबल्ड पर्सन है और ST से हैं तो 97 उसके लिए कट ऑफ रखा गया है। तो अब और भी बच्चे यहाँ पर इस रेंज में आ जाएंगे तो उनको यहाँ पर ऑपरेशन करने का और एक चांस है। उसके बाद यहाँ पर सीधे लिखा गया है कि अब जो इस रेंज में बच्चे आते हैं उनको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए 6 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक, ओके, 3 PM तक। और जो यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं की थी और UT मेरिट लिस्ट में नहीं थे और जो चाहते हैं कि अब हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, उनको भी इसी तरीके से क्या करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं BOP ऑफिस श्रीनगर या BOP ऑफिस जम्मू में 6 से 9 अप्रैल तक, अगर वो चाहते हैं सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं फिजिकली 6 से 9 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नोट्स में पॉइंट्स हैं। द कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू रिपोर्ट एट BOP ऑफिस जम्मू एंड श्रीनगर अलॉन्ग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं और यहाँ पर उनका एक सेट ज़ेरॉक्स कॉपी वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मीन्स खुद वहाँ पर सिग्नेचर करना है उन ज़ेरॉक्स कॉपीज़ पे। और जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे इसका मतलब नहीं है कि आपको सीट मिलेगी, जिसने रजिस्ट्रेशन की उसको सीट मिलेगी, ऐसा नहीं है। सीट इस मेरिट के बेसिस पे ही मिलेगी। और यहाँ पर सेकंड राउंड के लिए काउंसलिंग शेड्यूल आप देख सकते हो, 700 पॉइंट से लेकर 350 पॉइंट जिनके हैं उनको मंडे जाना है काउंसलिंग के लिए 11 अप्रैल को, और जिनके पॉइंट्स 96 से लेकर 349 तक हैं उनको 12 अप्रैल यानी ट्यूसडे को जाना है काउंसलिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो काउंसलिंग टाइम जो है सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक पहुँचना। तो इस घंटे में आपकी वहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो करेंगे। आपकी रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए इस 1 घंटे में हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ अदर फॉर्मेलिटीज़। उसके बाद यहाँ पर 10 बजे से लेकर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफलाइन फिजिकल काउंसलिंग है। जिसने अभी तक काउंसलिंग फ़ी पे नहीं किया है उसको 1500 काउंसलिंग फ़ी है। आप जिसने काउंसलिंग फ़ी पे किया है, चाहे आयुष के फर्स्ट राउंड में किया हो या जब MBBS और BDS के टाइम किया हो काउंसलिंग फ़ी पे, तो उसको नहीं है।
यही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीट मैट्रिक्स के बारे में, जो कि सेकंड राउंड के लिए हैं। सेकंड राउंड के लिए कितनी सीट्स अभी भी हैं, BUMS, BAMS एंड BPT की, गवर्नमेंट सीट्स, प्राइवेट सीट्स, ओके, कैटेगरी वाइज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसमें ये भी लिखा है कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। इस पर मैंने वीडियो पहले ही अपलोड किया है, वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इस नोट्स में अब रहता है कि सीट मैट्रिक्स, तो सीट मैट्रिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैंने पहले ही वीडियो अपलोड किया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। अब यहाँ पर एक डाउट रहता है कि जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन की थी, क्या उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करनी है या नहीं। ऐसा यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है कि उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करनी है या नहीं करनी है। यहाँ पर बल्कि लिखा गया है कि जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। ओके, शैल रजिस्टर देमसेल्व्स एंड सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स। एक तो आपने आपको रजिस्टर करना है और डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और डॉक्यूमेंट्स आपको इस वाली नोट्स में मिलेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं, 10+2 मार्कशीट हैं, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं, आपकी DOB सर्टिफिकेट हैं, यही आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। और डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं 6 से 9 अप्रैल तक। अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की हैं, उसके रिलेट यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, ऐसा मेंशन नहीं है कि उनको फिर से कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है इन लोगों ने। इसका मतलब आप लोगों को फिर से रजिस्ट्रेशन करनी होगी, लेकिन पूरे यहाँ पर हम श्योर नहीं हैं कि करनी है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी पॉइंट इन लोगों ने मेंशन किया है कि जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन की है उनको दोबारा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा है। बल्कि ये लिखा गया है कि जो इस रेंज में बच्चे आते हैं, यहाँ पर आप खुद ये देख सकते हो, इस वाले जो ये वाला पैराग्राफ है, इसमें आप देख सकते हो कि जो फॉल करते हैं इस वाले परसेंटाइल स्कोर में और चाहते हैं हम सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, ओके, इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस, शैल रजिस्टर देमसेल्व्स, उनको अपने आप को रजिस्टर करना है और डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन हैं इस नोटिस में, जो ये वाली नोट्स हैं इस डेट पे अपलोड की हैं, ओके, फिजिकली सबमिट करने हैं बोर्ड ऑफिस श्रीनगर या जम्मू 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक। और यहाँ पर जो अब और कुछ एलिजिबल कैंडिडेट्स हो गए हैं, जब हमने स्कोर को कट ऑफ किया है, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं की थी पहले और जिनका नाम यूटी मेरिट लिस्ट में नहीं था और जो चाहते हैं हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, उनको भी सेम यहाँ पर रिपोर्ट करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ तो सामने निकल कर आती है कि यहाँ पर फिर से आपको शायद रजिस्ट्रेशन करनी है, लेकिन हम पूरे श्योर नहीं हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने सेपरेट पॉइंट ये मेंशन नहीं किया है कि जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन की है क्या उनको फिर से करनी है या नहीं। तो ऐसा सेपरेट पॉइंट इन लोगों ने नहीं लिखा है, इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि जो इस रेंज में आते हैं और चाहते हैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उनको यहाँ पर सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन करनी है ऑफलाइन। और जो और भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हो गए हैं, उनको भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है और डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन सबमिट करने हैं। ये आप विज़िट करो बोपी ऑफिस श्रीनगर, जो श्रीनगर में रहते हैं, और जो जम्मू में रहते हैं वो बोपी ऑफिस जम्मू विज़िट करो। और यहाँ पर इस जो ये डाउट हैं ये आप वहीं से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट पॉइंट इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है कि उनको फिर से करनी है या नहीं करनी है, या जिन्होंने की है उनको दोबारा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा पॉइंट इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है, बल्कि इन लोगों ने बोला है कि जो इस रेंज में आते हैं उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और रजिस्टर अपने आप को करना है। ये वाला जो डाउट है ये आप खुद जाना बोपी ऑफिस श्रीनगर या बोपी ऑफिस जम्मू, और वहाँ पर ये आप क्लियर कर सकते हो। और जो चाहते हैं जिनको सीरियसली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, वो यहाँ पर एक चीज़ करना, वो जाना डॉक्यूमेंट्स लेकर और सबमिट करना है, क्योंकि इन पे भरोसा भी नहीं है जो सीरियस हैं सेकंड राउंड के लिए। ये मेरी सजेशन भी है आप लोगों से, क्योंकि उन्होंने सेपरेट पॉइंट मेंशन नहीं किया है कि जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन की हैं उनको दोबारा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सेपरेट पॉइंट इन लोगों ने नहीं लिखा है, बल्कि इन लोगों ने लिखा है कि जो इस रेंज में आती हैं उनको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं।